नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन ड्रॉपशिप इन हरियाणा। आज की वीडियो में बात करेंगे हम, जैसे कि आपको पता ही है कि सन ड्रॉपशिप जिस सिचुएशन में है उसका कारण क्या है, क्यों सन ड्रॉपशिप की ऐसी सिचुएशन होगी कि वो लोगों को प्रॉफिट भी नहीं दे पा रही है। फिलहाल कुछ महीने से उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं दिया है लोगों को, तो वो क्यों हुई, क्या रीज़न है उसका, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट किए हैं, जो काफ़ी लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया है। उनका कहना है कि सन ड्रॉपशिप इस वजह से सन ड्रॉपशिप का डाउनफॉल हुआ है। आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा, कुछ बातें रखूंगा, तो आपको क्या रीज़न लगता है कि हाँ ये सच है जो मैं बता रहा हूँ, या और कोई भी रीज़न हो सकता है सन ड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। तो और किसी भी भाई बंधु को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वह मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सन ड्रॉपशिप के कई लोग बोलते हैं कि सन ड्रॉपशिप के जो ऑफर थे वो भी एक रीजन है सन ड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। पर ऑफर निकालती थी, जैसे आज ऑफर निकाला है 2-3 दिन बाद या उसी रात को ही सन ड्रॉपशिप ने ऑफर को चेंज कर दिया, कुछ उसमें चेंज कर दिया। तो एक रीजन ये भी लोग कहते हैं कि सन ड्रॉपशिप को ऑफर चेंज नहीं करनी चाहिए थे बार बार, क्योंकि अगर बार बार चेंज करोगे तो एडवाइजर को भी नहीं पता कि अभी रात को क्या ऑफर है और सुबह अलग ही ऑफर मिलता है। तो इसमें एडवाइजर को पता ही नहीं चलता था, या लोगों को हम कंफर्म ही नहीं बता सकते थे कि ऑफर चल क्या रहा है सन ड्रॉपशिप में। तो काफ़ी लोग पहला रीजन तो यही बता रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सन ड्रॉपशिप इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है लोगों को, तो कैसे दे रही है। तो सर ये तो देखो, प्रॉफिट कंपनी को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो वो लोगों को प्रॉफिट दे सकती है, चाहे वो कितना ही परसेंट हो, 3%, 2%, 4%। और सन ड्रॉपशिप ने दिया भी है, ऐसा नहीं कि सन ड्रॉपशिप ने नहीं दिया है। सन ड्रॉपशिप ने महीने में 8% भी लोगों को प्रॉफिट दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है सन ड्रॉपशिप के डाउनफॉल का, वो है, आप लोग खुद भी मान सकते हो कि वो रीजन है, क्योंकि सन ड्रॉपशिप एक साइट है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ से आप सामान नहीं खरीदोगे, यहाँ से शॉपिंग नहीं करोगे बार बार, सन ड्रॉपशिप की सेल परचेज कैसे होगी। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, जैसे ही ऑफर आते थे कूपन लिया, कूपन से गोल्ड वगैरह परचेज किया, उसके बाद वो आउट हो जाते थे या बैठ जाते थे। तो ऐसा नहीं है, सन ड्रॉपशिप सेल परचेज पे डिपेंड करता है। अगर सेल परचेज होगी तो भी तो सन ड्रॉपशिप चलेगी ना। जो भी B2B रीसेलर हैं शायद वो भी अगर सन ड्रॉपशिप को अगर कूपन ना यूज करके उसमें शॉपिंग भी करते, परचेजिंग भी करते, और उस सामान को जैसे D2C अभी चल रहा है उस पर चलते, तो सन ड्रॉपशिप थोड़ा सा और लेवल हाई करता अपना। क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मान लो, जितनी मार्केटिंग है, या मान लो आपकी परचून की दुकान भी है ना, तो वहां पे भी सामान का आवागमन होगा तभी बात बनेगी। अगर सामान गया है तो दूसरा आएगा ना। अभी सेल परचेज रुक जाएगी, अगर सेल परचेज लोग नहीं करेंगे तो सन ड्रॉपशिप का सामान, ड्रॉपशिप का प्रॉफिट कैसे होगा। तो एक ये भी बड़ा रीजन हम मानते हैं कि सन ड्रॉपशिप का ये भी एक बड़ा रीजन है डाउनफॉल का। मैंने आपको बता ही दिया कि सन ड्रॉपशिप के ऑफर भी कुछ थे, मतलब हाँ काफ़ी अच्छे ऑफर थे, ये नहीं कि हम कहते हैं कि बेकार ऑफर, अच्छे थे। सन ड्रॉपशिप ने अपने हिसाब से अच्छे ऑफर निकाले थे और उसका यूज़ भी लोगों ने अच्छे से किया है, और लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया भी है, पैसा भी अर्न किया है। बस लोगों ने ये नहीं किया कि वहाँ से शॉपिंग करें या परचेजिंग करें अपने सामान के लिए। जो भी आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप शॉपिंग करते हो, वहाँ पे लोगों ने नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है सन ड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। और दूसरा मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद एक चीज़ ये भी है जो काफ़ी लोग बताते हैं कि लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग करना क्यों नहीं सहमत समझा, क्यों नहीं सही समझा, क्योंकि उनके जो FMG प्रोडक्ट है काफ़ी लेट आते थे, डिलीवरी काफ़ी लेट होती थी। ये भी एक बड़ा रीजन बता रहे हैं। जैसे आज अगर ऑर्डर करते हैं तो 20 दिन 25 दिन लग जाते थे, बट हाँ प्रोडक्ट आता था, ये तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट आता था। हमने भी यहाँ से काफ़ी परचेजिंग की है, तो प्रोडक्ट अगर मिला है तो 5-6 दिन लेट मिल जाए, कोई इशू नहीं है वैसे तो। बट हाँ प्रोडक्ट डिलीवरी लेट थी, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल फ्लिपकार्ट है, जो अमेजन है, उनसे अगर हम कंपेयर करें इससे, तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी। पर सन ड्रॉपशिप को अभी 5 साल हुए हैं और जिस हिसाब से वो काम कर रही है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही थी। FMG प्रोडक्ट में सन ड्रॉपशिप का यही है कि मार खाना, क्योंकि लोगों को FMG प्रोडक्ट सन ड्रॉपशिप से बेहतरीन मिलते थे, अच्छे कम प्राइस में मिलते थे, कूपन डिस्काउंट मिल जाता था। तो FMG प्रोडक्ट खरीदने में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। बट सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, उनका डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए लोग वहाँ से खरीदना सही नहीं समझते थे। उसके बाद बात आती है गोल्ड की। गोल्ड प्रोडक्ट सन ड्रॉपशिप ने काफ़ी ही लेट कर दिए, साल तक का भी टाइम ले लिया सन ड्रॉपशिप ने कि लोगों को गोल्ड नहीं दिया है। तो एक यही बड़ा रीजन मानते हैं कि भाई डाउनफॉल का, कि सन ड्रॉपशिप ने अगर गोल्ड प्रोडक्ट नहीं दिया तो आगे कैसे काम होगा। अगर आप एडवाइजर को, B2B को उनका सामान नहीं दोगे, रीसेलर को उनका सामान नहीं दोगे, वो आगे कैसे परचेजिंग करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे। एडवाइजर के जो डाउनलाइन में है वो तो मानते हैं ना
कि सर हमें हमारा गोल्ड चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, तो वहाँ भी सन ड्रॉपशिप थोड़ा सा हल्का सा पीछे रहेगी। अगर गोल्ड भी, अगर प्रॉफिट भी अगर वो टाइम से देती तो सन ड्रॉपशिप का ऐसी हालत नहीं होनी थी, ऐसा डाउनफॉल नहीं आना था। और अब तो वैसे धीरे धीरे सन ड्रॉपशिप उभरने की कोशिश कर रही है, शायद उभर भी जाए अच्छे से। ये एक सबसे बड़ा रीजन है सन ड्रॉपशिप का डाउनफॉल का, क्योंकि काफी लोगों ने आईडी भी तभी लगेगी सन ड्रॉपशिप में, बिजनेस भी लोग तभी करेंगे जब उनका सामान उनको टाइम से मिल जाएगा, उनका गोल्ड प्रोडक्ट उनको टाइम से मिल जाएगा। हाँ, ये तो है कि सन ड्रॉपशिप की जो गोल्ड की क्वालिटी है वो बेहतरीन है, बेस्ट है, उस पर अपना 24 कैरेट 22 कैरेट लिखा होता है, तो अच्छा सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान सन ड्रॉपशिप पे मिलता है। और एक रीजन ये भी बताते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि सन ड्रॉपशिप ने, जो हमारे एमडी साहब हैं या सन ड्रॉपशिप के जो भी बड़े बड़े एडवाइजर हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो सन ड्रॉपशिप अपने धरातल पे नहीं लेके आ पाई है। हाँ, स्टार्टिंग में काफी अच्छा था, जैसे गोल्ड उनको बोलते थे कि 3 महीने मिल जाएगा, तो 3 महीने में गोल्ड आ जाता था। जैसे जैसे अभी थोड़ा सा टाइम 5 साल हुए हैं, अभी जैसे हालत हुई है सन ड्रॉपशिप की कि गोल्ड थोड़ा सा टाइम से नहीं दे पा रही है। बट हमारे जो एमडी सर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका गोल्ड प्रोडक्ट, और जो 90 डेज वाली डिलीवरी है वो तो सबसे बड़ा कारण है डाउनफॉल का, क्योंकि 90 डेज के लिए लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था कि 90 दिन के बाद उनका गोल्ड प्रोडक्ट या वो ले सकते हैं, पैसा निकाल के बाहर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है सन ड्रॉपशिप ने क्रिएट किया था कि 90 डेज वाली पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी हद तक यहाँ पे 90 डेज वाले में काफ़ी ऑफर और काफ़ी बड़े वाला बिजनेस इस ऑफर में हुआ। तो सिर्फ अपना धरातल पे नहीं कर पाई वो चीज़, तो उसका एक बड़ा कारण है सन ड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। एक लोग ये भी बता रहे हैं जो सन ड्रॉपशिप अभी D2C पे अभी आए हैं, उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल लोग इंतजार नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं, जैसे ही उनको पैसा मिला उनको सामान मिल जाना चाहिए। तो पहले जो सन ड्रॉपशिप B2B रीसेलर पे काम कर रही थी, तो अब उसको वहां से अभी D2C पे काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि लोगों को एट ए टाइम पैसा, अगर आपने 1 लाख रुपया दिया है तो उसको एट ए टाइम गोल्ड चाहिए 1 लाख का, तो जो बड़े वो 1 लाख का गोल्ड पहले रख लो, उसके बाद जो भी बंदा आईडी लगाता है उसको अपना उसका सामान दे दो, आईडी लगा दो, उसको सामान मिल जाएगा, सबसे उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि सन ड्रॉपशिप D2C पे आया है, उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि सारी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आजकल D2C ही कर रही हैं। जैसे मामाअर्थ हो गया, और काफ़ी कंपनियां हैं जो मोटोरोला वगैरह जो ऑनलाइन ही सामान बेचती है, जिसके कोई प्रोडक्ट या कोई अपना डीलरशिप नहीं है, कोई भी वेयर हाउस वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई रिटेलर वगैरह कुछ भी नहीं है, उनका कोई गोदाउन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सन ड्रॉपशिप भी अपना D2C पे अभी आया है, और अभी तो सन ड्रॉपशिप अभी उभर रहा है, धीरे धीरे जरूर उभरेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, एमडी साहब देखते हैं क्या करेंगे आगे। एक जो कस्टमर को जो भी सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी, जो अपने B2B रीसेलर है उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि इनका कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था, और अब तो वैसे लागू कर दिया है कुछ, उन्होंने कस्टमर केयर नंबर दिया है। बट पहले क्या था कि कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं था। अगर सामान खराब आ जाता है, टूटा हुआ आ जाता है, या उसको एक्सचेंज करना पड़ता था, तो कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं था, तो बहुत मुश्किल होती थी कि सर हमारा प्रोडक्ट कहाँ से पहुंचा, कब तक आएगा, कितने टाइम लगेगा। तो ये पूछने के लिए लोगों को एक कस्टमर केयर नंबर चाहिए था, वो हमारे सन ड्रॉपशिप के पास नहीं था। तो अब सन ड्रॉपशिप ने तो लागू किया है, एक नंबर शुरू किया है, हेल्पलाइन नंबर जो कस्टमर केयर का, आप वहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर की बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर को आप अच्छे से डील करोगे तो कस्टमर आपके पास ही जाएगा, दूसरी साइड पे कभी नहीं जाएगा। अगर आप कस्टमर को अच्छे से डील करते हो, क्योंकि कस्टमर को डील करना ही एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस में अच्छा बनना चाहते हो तो आपको कस्टमर को डील करना आना चाहिए। अगर आप कस्टमर को डील करते हो तो जहाँ पे जो कस्टमर आपका 5 लाख का 5,000 का सामान खरीद रहा है, वही वो कस्टमर वहाँ पे 10,000 का भी सामान खरीदेगा। जरूरी नहीं है कि ऑफर आएंगे तो ही खरीदेगा। हम भी, जैसे हम लोग भी हैं जो सन ड्रॉपशिप से सामान खरीदते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट अमेजन से सामान खरीदते हैं। अगर डिलीवरी टाइम हो, अगर लोग सन ड्रॉपशिप अपने कस्टमर की सुनता है, B2B रीसेलर की सुनता है, तो वो कस्टमर जो B2B रीसेलर है वो सन ड्रॉपशिप के ऊपर ही रहेंगे, दूसरी साइड पे कभी नहीं जाएंगे। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि सन ड्रॉपशिप के अंदर सबसे बड़ी मैनेजमेंट की दिक्कत आई है, क्योंकि काफ़ी लोग, जो भी हमारे एमडी साहब भी कहते हैं कि मैं अकेला संभालने वाला था, तो मैनेजमेंट करने वाला कोई भी नहीं था। तो ये भी कोई काफ़ी लोग बताते हैं कि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आई, इनके भाई एक बंदा कैसे मैनेज करेगा इतनी बड़ी कंपनी को। तो वहाँ भी मैनेज करने में भी अपने एमडी साहब को दिक्कत आई थी। तो अब जैसे मैनेज कर रहे हैं, सब टॉप एडवाइजर हैं, सब लगे हुए हैं कंपनी के साथ। तो देखते हैं अभी सन ड्रॉपशिप क्या आने वाले टाइम में क्या करती है। मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सन ड्रॉपशिप में कोई भी अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें एक पार्ट नहीं होता, डिलीवरी पार्ट होता है, सामान का आना जाना होता है, कितना आया है, कितनी आईडी लगी है, कितना बिजनेस हुआ है, कितने साल का हुआ है, कितना टैक्स लगा है, ये सब चीज़ कंपनी को देखना पड़ता है। कितनी कंप्लेन आई है वो देखना
देखना पड़ता है, क्योंकि कंप्लेन के लिए भी एक अलग से बंदा भी चाहिए होता है, कंप्लेन के हेल्पलाइन नंबर भी चाहिए होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें कंपनी को देखनी पड़ती है। तो सिर्फ मैनेजमेंट में थोड़ी सी फेल हुई होगी। तो एक ये भी बड़ा रीजन बताते हैं कि सनड्रॉपशिप के थोड़ा सा डाउनफॉल का। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सनड्रॉपशिप का ई कॉमर्स से अलग हटके सनड्रॉपशिप सिटी में जाना, ये भी एक डाउनफॉल का रीजन है सनड्रॉपशिप का, क्योंकि सनड्रॉपशिप तब तक बहुत अच्छी काम कर रही थी, तब तक वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे थी। कि वो सनड्रॉपशिप सिटी पे आई या और कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर वो पैसा ज़्यादा लग गया या सेल परचेज में दिक्कत आई, वो हमें भी नहीं पता है। बट काफ़ी लोगों का यही बोलना है कि सनड्रॉपशिप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटके सनड्रॉपशिप सिटी में नहीं जाना चाहिए था। अगर सनड्रॉपशिप सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रहती तो वो काफ़ी ग्रो करती। ऐसा डाउनफॉल सनड्रॉपशिप के लोगों को नहीं देखना पड़ता। जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनको ऐसा डाउनफॉल कभी नहीं देखने को मिलता, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि कोई भी सनड्रॉपशिप सिटी में कोई भी प्लॉटिंग करने के लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो वो पैसा था जो भी एमडी साहब ने क्या सोच के, क्योंकि देखो हर बंदा कोई भी कदम उठाता है वो अच्छा सोच के उठाता है कि हाँ चलो कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है हमारा, सनड्रॉपशिप सिटी में भी चले जाते, प्लॉटिंग में भी हो जाते, वहाँ पे भी इनकम होगी, तो हम B2B का ज़्यादा प्रॉफिट हो या और कुछ भी एमडी साहब ने सोचा होगा कि प्लॉटिंग में जाना चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहिए, दोनों से अर्निंग होगी, अच्छी होगी, हम कंपनी को ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। बट थोड़ा सा जो सिक्का था वो उल्टा पड़ गया, जो उन्होंने खेला था खेल वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। टीम में लॉस हुआ या उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे लॉस हुआ, या कोई पेमेंट जानी थी आनी थी उसमें कोई दिक्कत आई। तो काफ़ी कुछ रीज़न है सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। तो एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉपर्टी का जो सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल। फिर लोग ये भी बताते हैं कि सनड्रॉपशिप की जो पेमेंट लेट आना, प्रॉफिट लेट आना, जैसे आप सनड्रॉपशिप ने जैसे भी ऑर्डर लिया किसी से, मान लो किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर ले लिया लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, और वो ऑर्डर तो मिल गया उनको बट उन्होंने पेमेंट नहीं की, उन सनड्रॉपशिप की पेमेंट लेट आना, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल का। क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी तो सनड्रॉपशिप B2B रीसेलर को पेमेंट कैसे करेगा, उनको प्रॉफिट 3-4% जो भी देती है वो कैसे देगी। तो सनड्रॉपशिप को ये भी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी कि काफ़ी लोगों को प्रॉफिट नहीं, काफ़ी कंपनी से सनड्रॉपशिप को प्रॉफिट नहीं आया था, जितने भी ऑर्डर थे काफ़ी पेमेंट अटकी हुई थी। तो ये भी एक बड़ा रीजन है सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल। काफ़ी लोग ये भी बताते हैं कि सनड्रॉपशिप के जो ऑर्डर हैं काफ़ी कैंसिल हुए हैं, जो गोल्ड प्रोडक्ट है वो भी कैंसिल हुए हैं। पहले किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने उनको गोल्ड वगैरह मंगाया है, ऑर्डर दे दिया कि हमें इतना गोल्ड चाहिए, इतना सामान चाहिए या प्योरीफाई चाहिए, से वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया सामने वाले ने। सनड्रॉपशिप ने तो वो सामान ले लिया ना पैसे से, तो उसका भी एक रीजन बताते हैं कि सनड्रॉपशिप वो सामान बेचे कैसे, वो बंदे ने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर, तो फिर आगे कैसे उस सनड्रॉपशिप ने पैसा लगाया है वो रिटर्न किया। काफ़ी रीजन है सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल होने के कि सनड्रॉपशिप डाउनफॉल में क्यों आया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा रीजन सबसे बड़ा है सनड्रॉपशिप के फेल होने? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कि आपको कौन सा कारण सबसे बड़ा लगता है कि सनड्रॉपशिप का ये डाउनफॉल होने का ये कारण है। मैं आपको ये 10-15 जो रीजन बताए हैं कि सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल का ये रीजन है, मेरे हिसाब से, या मैंने काफ़ी लोगों से बात की, डिस्कस किया है, कॉल भी आई मेरे पास, तो उन्होंने उनसे डिस्कस करने के बाद मुझे ये लगा है कि हाँ ये कारण हो सकते हैं। बट आपको कौन सा सबसे बड़ा कारण लगता है सनड्रॉपशिप का डाउनफॉल का, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किसी भी बंदे को वीडियो अच्छी लगती है तो वो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि आपके लिए मैं सनड्रॉपशिप से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं और आपको सनड्रॉपशिप की हर अपडेट मैं देता रहूं। क्योंकि आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, आपको हर सनड्रॉपशिप की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा मेरे वीडियो के माध्यम से। कि अब जैसे सनड्रॉपशिप बोल भी रही है कि एमडी साहब बोल भी रहे हैं हम ग्रो करेंगे, हम दोबारा से खड़े होंगे, तो हम वेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं क्या रहेगा। आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि सनड्रॉपशिप के डाउनफॉल के क्या रीजन है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।